इसके बाद हमारी ये नेक्स्ट वीडियो है 113 तक हम कर चुके हैं क्वेश्चन। इसके बाद हम करते हैं 114। किसी समूह में निम्नलिखित में से किसके कारण समूह के सदस्यों की सृजन अक्षमता अवरुद्ध होती है। सृजन अक्षमता मतलब क्रिएटिव जो एबिलिटी है वो उसमें रुकावट आती है। कौन कौन से? डी है इसका। डी मीन्स केवल डी और ए। डी और ए क्या है? ए क्या है? किसी भी कीमत पर आम सहमति बनाए रखने की प्रतिमान, और यह प्रतिमान बोलते हैं मॉडल को। और दूसरा डी है किसी व्यक्ति का विचार असत्य होने की दिशा में आलोचना। ये 2019 सेट 7 में आया, शिफ्ट 1 में भी आया 2019 में। ये 2 बार आ चुका है क्वेश्चन, ये भी आप देख सकते हैं इसको। अच्छा क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट है आपका 115 नंबर क्वेश्चन। कॉलम 1 को कॉलम 2 से सुमेलित। एक्चुअली भाई जितने भी ये सुमेलित वाले क्वेश्चन आते हैं ना, यानी कि मैचिंग करना, ये आप थोड़ा सा अच्छे से स्टडी किया करें, क्योंकि ये क्वेश्चन को नेक्स्ट टाइम जो है ना घुमा फिरा के देते हैं। होता वही क्वेश्चन है, उधर से उधर कर देते हैं, या किसी का थिंकर लिख दिए, वो कौन सा है, किसने दिया सिद्धांत, इस तरह से करते हैं। तो थोड़ा सा ऐसे क्वेश्चनों को थोड़ा आराम से स्टडी किया करें भाई, तभी समझ में आएगा। ये रट्टा मारने का कोई फ़ायदा नहीं है इनमें। कभी सोचो कि ऐसे कैसे क्वेश्चन कभी भी नहीं आता। डी आ जाता है इसका सत्ता मीमांसा वास्तविकतावाद। एक्चुअली सारे जितने अभी ये जो पूरा क्वेश्चन है ये सारा एजुकेशन से रिलेटेड है। जो एजुकेशन में बच्चे पढ़े हैं, बीएड वगैरह करते हैं, एमएड करते हैं, उनके लिए ये आसान है, उसमें आता है सारा ये। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 116। शिक्षण विधियों के स्पेक्ट्रम में निम्नलिखित में से किसे संवादात्मक कहा जाएगा। किसे कहा जाएगा संवादात्मक? अब देखिए कितने देर के ABCDEF। तो ये क्या? प्रदर्शन विधि, समस्या समाधान विधि, चौक और वार्तालाप विधि, दल शिक्षण आधारित विधि, अंतःक्रियात्मक प्रस्तुति और अनुशिक्षण। तो हमारा आंसर क्या रहता है? डी। डी में B, C और F। बी क्या देखिए? समस्या समाधान विधि। सी क्या है? चौक और वार्तालाप विधि। और F क्या है आपका? अनुशिक्षण, यानी ट्रेनिंग देना, उसमें इंस्ट्रक्शन के साथ ट्रेनिंग। तो 2019 में ये भी आया हुआ भाई, इसको भी थोड़ा ध्यान से करना। अच्छा क्वेश्चन है ये। इसके बाद आ जाता है क्वेश्चन नंबर 117। निम्नलिखित में से कौन सी अधिगमकर्ता की गैर संज्ञानात्मक विशेषता है। अब थोड़ा सा ध्यान से पढ़िए इस क्वेश्चन को। निम्नलिखित में से कौन सी अधिगमकर्ता की गैर संज्ञानात्मक विशेषता है। संज्ञानात्मक नहीं, गैर संज्ञानात्मक। आपको बताया था ना मैंने, संज्ञान और ज्ञान का मैंने पहली वीडियो में दूसरी बताया था। ज्ञान और संज्ञान में फ़र्क होता है। ज्ञान होता है नॉलेज, सिर्फ आपने कुछ सुना समझा छोड़ दिया। लेकिन संज्ञान होता है जानकारी, अंडरस्टैंडिंग, जिसको आपने बिल्कुल अच्छी तरह से समझा है। डी इसका आंसर है सत्य में विश्वास करना। क्या निम्नलिखित में से कौन सी अधिगमकर्ता की गैर संज्ञानात्मक विशेषता है? सत्य में विश्वास करना, डी। ये 2019 में आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन 118। विमर्शी व्यवहार का अर्थ व्यक्ति द्वारा निम्नलिखित में से किसका उपयोग है। किसका उपयोग है? संज्ञान का, जिसको कॉग्निशन भी बोलते हैं इंग्लिश में। अधिसंज्ञान यानी मेटाकॉग्निशन, और संज्ञान पर अधिसंज्ञान, और अधिगम का प्रबलन, फोर्स। तो ये बी है इसका आंसर। बी का मतलब क्या है? अधिसंज्ञान यानी मेटाकॉग्निशन। ये पढ़ लीजिए, एक्सप्लेन किया हुआ है, 2019 में आया हुआ ये भी। अच्छा क्वेश्चन है। इसके बाद 119। विचार प्रक्रिया ब्रेनस्टॉर्मिंग को एक विधि के रूप में किसके लिए प्रयुक्त किया जा सकता है, यूज किया जा सकता है ब्रेनस्टॉर्मिंग को। पहले तो ये पढ़िए, उसमें ये भी बीएड में आपको मिल जाएगा। ब्रेनस्टॉर्मिंग होता क्या है, ये देखिए नीचे दिया हुआ है। तो एक विधि के रूप में रुचि के क्षेत्र में नए विचारों को उत्पन्न करने के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है। आधुनिक युग में सृजनशीलता को एक महत्वपूर्ण योग्यता स्वीकार किया जाती है। सारा पढ़िए, इससे आपको और क्लैरिटी हो जाएगी। स्टॉर्म क्या होता है? तूफान। ब्रेन यानी दिमाग में जब कोई तूफान उठता है, तभी ब्रेन स्टॉर्मिंग होता है। विचार प्रक्रिया चलती है, द्वंद्व चलता है, विचारों का युद्ध होता है। ए लीक से हटकर चिंतन, आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग। ये आपका हो जाता है 119। 120। शिक्षार्थी के गुणों और विशेषताओं के मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोत्तम उपकरण है। कौन सा सर्वोत्तम उपकरण है आप बताइए। जांच सूची या श्रेणी निर्धारण पैमाना, विस्तृत सूची या सुर्खियाँ। ये सारा स्टैटिक से भी रिलेटेड है कुछ ना कुछ पोर्शन। तो एजुकेशन या स्टैट में से मिल जाएगा आपको ये सारा, कि जांच सूची या चेकलिस्ट किसे बोलते हैं, श्रेणी निर्धारण पैमाना यानी इंडेक्स स्केल जो होता है वो क्या होता है, फिक्स स्केल। तो डी आ जाता है इसमें। डी में तो सुर्खियाँ। ये कहता है शिक्षार्थी के गुणों और विशेषताओं के मूल्यांकन के लिए इसमें से कौन सा सर्वोत्तम उपकरण है, टूल है। 2018 में आया था ये।
121वां क्वेश्चन आपका जो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, विचार प्रक्रिया की संरचना का अध्ययन जिसमें स्मरण, समस्या समाधान और निर्णय लेना शामिल होता है क्या कहलाता है। ये देखिए बड़ा थोड़ा सा टिपिकल सा क्वेश्चन हो जाता है ये, कि विचार प्रक्रिया की संरचना का अध्ययन जिसमें स्मरण यानी कि मेमोरी, समस्या समाधान प्रॉब्लम जो सोल्यूशन प्रॉब्लम का, और निर्णय लेना डिसीजन मेकिंग शामिल होता है क्या कहलाता है। ये देखिए ये कहलाता है डी, यानी कि संज्ञानात्मक। इसमें क्या आ जाता है, संज्ञानात्मक विकास। यह आता आपका डी, संज्ञानात्मक विकास कहलाता है इसका। ये देखिए इसका आंसर भी दिया हुआ है, आप इसको देख भी सकते हैं आराम से। ये देखिए डी। और इसी के साथ मैं आपको ये भी कहना चाहूँगा कि आप जो है भाई अगर आपको और ज़्यादा वीडियो के क्वेश्चन, इसके जो क्वेश्चन मैंने आज, क्योंकि मैं तो 10-15 ही क्वेश्चन करवाता हूँ डेली 20 क्वेश्चन, अगर आप कहते हैं कि ज़्यादा वीडियो बनाइए, ज़्यादा क्वेश्चन हमें चाहिए डेली के, क्योंकि मैं समझता हूँ कि इससे ज़्यादा फिर आपको हैवी हो जाएगा, लोड हो जाता है उसको प्रैक्टिकल करने में, यानी लिखने में, समझने में, करने में। अगर आप ये चाहते हैं कि और वीडियो डाली जाएँ, 2 के बजाय 3 या 4 वीडियो डाली जाएँ, तो आप कमेंट में मुझे बता दीजिए, मैं कोशिश करूँगा कि 2 की बजाय 4 वीडियो आपके लिए डाल दूँ। और आप इसको लाइक ज़रूर करिए और कमेंट भी करिए, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, कमेंट ज़रूर करिए। धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया।